बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम के काम करने के तरीके को मुतासर कर सकते हैं। तो आज हम एक ही फैक्टर पढ़ेंगे, वो है टेम्परेचर। ठीक है, सबसे पहले तो ये पॉइंट नोट कर लें कि एंजाइम जिस इन्वायरमेंट में होते हैं वो उसके लिए बड़े सेंसिटिव होते हैं। यानी कि उस इन्वायरमेंट में अगर थोड़ी सी भी चेंजेस आती हैं या ऐसी चेंजेस आती हैं जो कि एंजाइम के स्ट्रक्चर को मुतासर कर सकती हो, ठीक है, वो एंजाइम के काम करने की रफ्तार के ऊपर इफेक्ट करती हैं। सबसे पहले है टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, एंजाइम के काम करने की जो स्पीड होगी, जो एंजाइम एक्शन होगा, वो ज्यादा होगा, लेकिन एक खास हद तक। ठीक है, और वो टेम्परेचर जिस पर एक एंजाइम अपनी मैक्सिमम स्पीड से काम करता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम करता है, उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर एक एंजाइम मैक्सिमम स्पीड से काम करता है। अब जब टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ जाएगा तो क्या होगा? एंजाइम की जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है वो खराब होना शुरू हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? खराब होना शुरू हो जाएगी। उसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। अच्छा जी, ये जो डीनेचुरेशन है ये होती कैसे है? जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है कि जो एंजाइम के एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट हासिल करते हैं। ठीक है, और जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हीट एनर्जी हासिल करती है, तो एंजाइम की स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन जब टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्या करता है? एंजाइम के एटम्स को तेजी से वाइब्रेट करवाता है। ठीक है, इस वाइब्रेशन से क्या होता है कि एंजाइम की जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है वो मेंटेन नहीं रह पाती और एंजाइम खराब हो जाता है। इसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। और जब एंजाइम डीनेचर होता है तो फिर जो रिएक्शन की स्पीड होती है वो लो हो जाती है। यहाँ पर एक ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, और ये एंजाइम जो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम काम करते हैं उनको एक्सप्रेस करता है। हमारे जिस्म के अंदर जितने भी एंजाइम हैं उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है ना वो 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में जिसमें डॉक्टर हमारा टेम्परेचर मेजर करता है उसमें ये तकरीबन 98.6 फ़ारेनहाइट बनता है। ठीक है, अब ये चार्ट क्या शो कर रहा है? इस साइड पे एंजाइम रिएक्शन को शो किया गया और नीचे टेम्परेचर को शो किया। अब क्या हो रहा है? टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एंजाइम क्या कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी गेन करने की वजह से एंजाइम के काम करने की स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, अब 37 सेंटीग्रेड पे क्या हुआ है कि जो एंजाइम के काम करने की स्पीड है वो मैक्सिमम हो गई है। ठीक है, तो ये जो 37 सेंटीग्रेड है वो हमारे एंजाइम का है, जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं, उसका क्या है? ऑप्टिमम टेम्परेचर। 37 सेंटीग्रेड से जब टेम्परेचर बढ़ता है, मिसाल के तौर पे जब हमें बुखार हो जाता है, डॉक्टर हमें कहता है कि 101 पे बुखार हो गया, 100 पे बुखार हो गया, इतना बुखार हो गया। जब
टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर से जब बढ़ता है तो हमारे जो एंजाइम है उनमें मौजूद एटम तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। उस वाइब्रेशन से एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन नहीं रह पाती, तो क्या होता है कि एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं, खराब होना शुरू हो जाते हैं। जब एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है कि एंजाइम का जो रिएक्शन का जो रेट है वो कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये इट्स ऑल अबाउट वाज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्शन। बुक दे दें। हम पढ़ रहे हैं टॉपिक 6.1.1 factors affecting the rate of enzyme action. Enzymes are very sensitive to the environment in which they work. एंजाइम जो है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से बड़े सेंसिटिव हैं जिसमें वो काम करते हैं। एनी फैक्टर दैट कैन चेंज द केमिस्ट्री और शेप ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल कैन इफेक्ट इट्स एक्टिविटी। कोई भी फैक्टर जो कि एंजाइम की शेप को चेंज कर सकता है वो क्या करता है, एक्टिविटी को, एंजाइम के काम करने की जो स्पीड है उसको मुतासिर करता है। सम ऑफ द फैक्टर दैट कैन इफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन आर बीइंग डिस्कस्ड नेक्स्ट। वो वाले फैक्टर जो एंजाइम की स्पीड को या एंजाइम के रिएक्शन को मुतासर करते हैं उनमें से चंद एक आगे दिए गए हैं, जिनमें से आज हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा है। Temperature, increase in temperature speed up the rate of enzyme catalyzed reaction। टेम्परेचर बढ़ने से जो एंजाइम के काम करने की स्पीड है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बट ओनली अ पॉइंट, लेकिन एक हद तक। ठीक है, इन एवरी एंजाइम वर्क्स एट इट्स मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर की डेफिनेशन है कि हर एंजाइम जो है वो एक टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा स्पीड से काम करता है, मैक्सिमम स्पीड से काम करता है। उस टेम्परेचर को, उस एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है। एग्जांपल जो है वो बॉक्स में दी गई है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द मैक्सिमम वर्किंग स्पीड ऑफ ह्यूमन एंजाइम इज 37 सेंटीग्रेड। तो इंसान के अंदर जो एंजाइम है उनके काम करने का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कितना है, 37। When temperature rises, जब टेम्परेचर बढ़ता है, अब ये बता रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने से जो एंजाइम का रिएक्ट करने का रेट है वो कैसे बढ़ता है। When temperature rises to a certain limit, जब टेम्परेचर एक खास हद तक बढ़ता है, हीट एड्स इन द एक्टिवेशन एनर्जी। हीट क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी में ऐड होती है। एंड आल्सो प्रोवाइड्स काइनेटिक एनर्जी फॉर द रिएक्शन, और रिएक्शन के लिए काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। सो रिएक्शन आर एक्सेलरेटेड, तो रिएक्शन क्या होता है, तेज हो जाता है। बट व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड वेल अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर, लेकिन जब टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हीट एनर्जी इंक्रीजेस द वाइब्रेशन ऑफ एटम ऑफ एंजाइम। जो हीट एनर्जी है वो क्या करती है, एंजाइम के एटम्स की वाइब्रेशन को बढ़ा देती है। एंड द ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज लॉस्ट, और एंजाइम का जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाता है। दिस इज नोन एज द डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। इसको हम डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम कहते हैं। इट रिजल्ट्स इन अ रैपिड डिक्रीज इन रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। इससे क्या होता है कि एंजाइम का जो एक्शन है वो बहुत तेजी से कम हो जाता है। एंड इट मे बी ब्लॉक्ड कंप्लीटली, या जो रिएक्शन है वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो जाता है। ठीक है जी, ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और पीएच का एंजाइम एक्शन के ऊपर इफेक्ट